हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था हमने फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एवं हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत मध्य निकासी, फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत मध्य निकासी पूर्ण तरंग दृष्टकारी एवं सेतु तरंग दृष्टकारी एवं हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर कंपेरिजन की थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिल्टर। तो फिल्टर क्या होता है? पूर्ण तरंग दृष्टकारी द्वारा प्राप्त निर्गत संकेत जो फुल वेव रेक्टिफायर द्वारा जो आउटपुट संकेत मिलते हैं एक दिशीय होते हैं, एक दिशीय होते हैं, परंतु एकलमानी नहीं होते। इनके मानों में उच्चावच उपलब्ध होते हैं। उच्चावच का मतलब कभी इनका मान ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, एक कलमानी नहीं होते। अतः इन मानों में जो फुल वेव रेक्टिफायर से जो मान प्राप्त होते हैं उनमें डीसी के साथ साथ एसी का भी मिश्रण होता है। इसलिए इन उच्चावचों के मानों को कम करने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग करते हैं उन्हें फिल्टर कहा जाता है। तो फिल्टर क्या होता है बेटा? जो फुल वेव रेक्टिफायर से जो मान प्राप्त होते हैं या कहें फुल वेव रेक्टिफायर से जो संकेत प्राप्त होते हैं वो एक दिशीय तो होते हैं, लेकिन एकलमानी नहीं होते। अर्थात इनके मानों में उच्चावच उपलब्ध होते हैं। अर्थात कहें हम कि ये जो मान होते हैं इनके मध्य डीसी के साथ साथ एसी का मिश्रण भी पाया जाता है। तो जिन युक्तियों के द्वारा हम उच्चावचकों के मान क्या करते हैं, कम करते हैं, उन युक्तियों को हम फिल्टर कहते हैं। या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनमें अत्यल्प और मुका गुणांक वाली दृष्ट धारा की आवश्यकता होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस होते हैं उनके लिए जो रिपल फैक्टर आर होता है उनका मान क्या होना चाहिए? मिनिमम। तो इसलिए दृष्टकारी की रेक्टिफायर की निर्गत स्पंदन मान वोल्टता, निर्गत आरएमएस वोल्टता में से वो कौन सी आरएमएस वोल्टता? डीसी या कहें वी डीसी आरएमएस में से वीएसी को पृथक करते हैं और वी डीसी आरएमएस में से वीएसी को पृथक करने की जो प्रक्रिया होती है वो स्मूथिंग कहलाती है या मृष्लन कहलाती है। स्मूथिंग जो प्रोसेस होती है उसको करने वाले इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, स्मूथिंग प्रोसेस को करने वाले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही फिल्टर कहलाते हैं। तो फिल्टर क्या होगी बेटा? कि स्मूथिंग प्रोसेस करने वाले इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फिल्टर कहलाते हैं। और स्मूथिंग प्रोसेस क्या होती है? वीडीसी में से वीएसी को अलग करना। तो फिल्टर परिपथ प्रेरक कुंडलियों का संधारित्र के संयोजन से बनाए जाते हैं। फिल्टर मुख्यतया 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है
प्रेरक फिल्टर, प्रेरक फिल्टर या बोले बेटा एल फिल्टर। सेकंड होता है हमारा एल अनुभाग, एल अनुभाग या एल सी या एल सेक्शन फिल्टर। थर्ड होता है सी फिल्टर या चौक निवेशी फोर्थ है हमारा पाई सेक्शन फिल्टर या पाई अनुभाग फिल्टर। पाई सेक्शन या पाई अनुभाग फिल्टर, सी फिल्टर या चौक निवेशी फिल्टर, एल अनुभाग या एल सी या एल सेक्शन फिल्टर, प्रेरक फिल्टर या एल फिल्टर। तो प्रेरक फिल्टर होता है उसको हम पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर भी कहते हैं। प्रेरक फिल्टर का अन्य नाम क्या होता है बेटा? पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर या शंट कैपेसिटर फिल्टर। पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर। एवं दूसरा बताया आपको एल अनुभाग या एल सी या एल सेक्शन फिल्टर। ये कहलाता है हमारा श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। और थर्ड बताया आपको सी फिल्टर या चौक निवेशी फिल्टर। इसको हम एल अनुभाग फिल्टर कह सकते हैं। एवं फोर्थ है हमारा पाई सेक्शन फिल्टर या संधारित्र निवेशी फिल्टर। संधारित्र निवेशी फिल्टर। एक एक को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रेरक फिल्टर या पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर। फर्स्ट है हमारा प्रेरक फिल्टर। प्रेरक फिल्टर फुल वेव रेक्टिफायर द्वारा एबी सिरों के मध्य जो प्राप्त निर्गत वोल्टता होती है ई बराबर ई नॉट 2/पाई माइनस 4/3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 4/15 पाई कॉस 4 ओमेगा टी प्लस डैश डैश डैश। इस वोल्टता का जो प्रथम पद क्या बनेगा बेटा? 2E0/पाई डीसी वोल्टेज का पद है। इसके लिए ओमेगा बराबर 0 होता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं प्रेरक फिल्टर या एल फिल्टर के लिए। ट्रांसफार्मर के पास में कुंडली
किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम? फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में बेटा कितने डायोड बनेंगे? 2 डायोड, डायोड D1, डायोड D2। और आपको बताया था डायोड D1 और डायोड D2 को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। मध्य बिंदु लोड रेजिस्टेंस वाले पॉइंट को डायोड D1 और लोड रेजिस्टेंस के मध्य हमें क्या लगाना है? कुंडली लगानी है। कौन सा फिल्टर पढ़ रहे हैं? एल फिल्टर। ये पॉइंट ए, वी, डायोड D1, डायोड D2। तो एल फिल्टर का जो सर्किट डायग्राम होता है वो इस प्रकार होता है। डायोड D1, डायोड D2। डायोड D1 व लोड रेजिस्टेंस RL से पहले हम कुंडली एल को हम लगा देते हैं। तो ये बनता है हमारा एल फिल्टर या प्रेरकत्व फिल्टर। तो बेटा ये तो हमारा जो डायग्राम कंप्लीट हो जाता है किसका? एल फिल्टर या बोले हम प्रेरक फिल्टर या श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर या श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। अब इसकी कार्य प्रणाली के कार्य कैसे करता है? क्योंकि अभी आपको बताया है, फिल्टर चालू कराया था कि फिल्टर क्या होते हैं? वे युक्ति या वे परिपथ जिनके द्वारा हमें रिपल फैक्टर जो R की वैल्यू क्या प्राप्त हो? मिनिमम प्राप्त हो। तो हमने एल कुंडली लगा दी, उसके बाद ये फिल्टर बने हमारा एल फिल्टर। इसकी सहायता से हमें रिपल फैक्टर जो R है उसकी वैल्यू क्या करनी है? कम करनी है। तो प्रेरकत्व का जो मूल गुण होता है प्रेरकत्व, कि वह उसमें बहने वाले किसी भी परिवर्तन का या उसमें होने वाले किसी भी परिवर्तन का करता है? विरोध करता है। प्रेरकत्व का जो मूल गुण होता है उसके अंतर्गत होने वाले या कहें उसमें बहने वाली धारा या उसके अंतर्गत होने वाले किसी भी परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। इस गुण का उपयोग हम श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर में करते हैं। तो यहाँ ये जो डायग्राम है हमारा श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर को दर्शाया गया है। इसमें प्रेरक कुंडली L, डायोड D1 और लोड रेजिस्टेंस R के मध्य लगाई गई है। रेक्टिफायर के निर्गत धारा में जो रेक्टिफायर से जो आउटपुट करंट प्राप्त होगी उसके अंतर्गत DC करंट एवं AC करंट दोनों उपस्थित होते हैं। जब भी प्रेरकत्व से बहने वाली धारा के मान में AC करंट के कंपोनेंट या कहें प्रत्यावर्ती घटक के कारण परिवर्तन होगा, जब प्रेरकत्व से बहने वाली धारा के मान में प्रत्यावर्ती घटक के कारण परिवर्तन होता है, या कहें प्रेरक कुंडली L से जो करंट फ्लो हो रहा है उसके मान में AC करंट के कंपोनेंट के कारण क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो एक विपरीत विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जो कि धारा में होने वाले परिवर्तन का क्या करेगा? जो कि धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। अतः परिपथ में अचानक होने वाले परिवर्तनों का ये प्रेरकत्व दूर कर देता है, क्योंकि जो परिपथ में जो परिवर्तन होंगे उनको कौन दूर करेगा? परिवर्तन। प्रेरक कुंडली L
क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात जो प्रेरकत्व का मूल गुण होता है वो ये होता है कि उसमें होने वाले सभी परिवर्तनों को वो क्या करेगा, विरोध। अब इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा के मान में प्रत्यावर्ती धारा के घटक के कारण क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो इसके अंतर्गत प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इसमें जो होने वाला परिवर्तन क्या करेगा, विरोध करेगा। क्योंकि आवृत्ति के बढ़ने के साथ साथ प्रेरकत्व का प्रतिघात यूनिट फर्स्ट में मैंने पढ़ाया था, जो प्रेरकत्व का प्रतिघात होगा वो होगा 2πfl बढ़ता है, क्योंकि F बराबर क्या हो रहा है, F के समानुपाती क्या रहा है प्रतिघात, XL बराबर होगा हमारा ओमेगा L। जब आवृत्ति के मान में वृद्धि होगी, जो प्रतिघात के मान में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसलिए इसमें उच्च सन्नादी या स्पंदन अच्छी तरह से फिल्टर हो जाते हैं। हम दिष्ट धारा के लिए प्रेरकत्व का प्रतिघात क्या हो जाता है, शून्य। क्योंकि दिष्ट धारा के लिए जो आवृत्ति F क्या होगी, 0। जब F का मान 0 करेंगे तो XL बराबर क्या है हमारा, ये XL की वैल्यू। जब F का मान 0 हो गया तो 0 से किसी का भी गुणा करो तो दिष्ट धारा के लिए जो प्रतिघात XL है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 प्राप्त होगी, तथा प्रतिबाधा नगण्य होगी। इसलिए वोल्टता में दिष्ट घटक तथा सन्नादी आवृत्ति के घटक का होता है। इसमें दिष्ट घटक का परिणाम काफ़ी अधिक तथा प्रत्यावर्ती घटक का परिणाम काफ़ी कम दर्शाया जाता है। क्यों? क्योंकि दिष्ट घटक के लिए जो प्रतिघात हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। दिष्ट धारा के लिए प्रेरकत्व का प्रतिरोध R तथा लोड रेजिस्टेंस RL श्रेणी क्रम में रहते हुए वोल्टता विभाजक व्यवस्था बनाते हैं। यदि फुल वेव रेक्टिफायर से प्राप्त डीसी वोल्टेज लोड सिरों पर दिष्ट वोल्टता का मान क्या होगा, जो VDC होगा, उस कंडीशन में RL/R + RL VDC, अर्थात R का मान RL से काफ़ी क्या होता है, कम होता है। इसलिए लगभग सभी दिष्ट वोल्टता लोड पर ही क्या होती है, प्राप्त होती है। श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर का कार्य उसमें बहने वाली धारा पर निर्भर करता है। इसलिए यह फिल्टर को सिर्फ पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य के साथ प्रयोग में लाया जाता है। जो L फिल्टर होता है उसको केवल और केवल किसके साथ कार्य कर सकते हैं हम, पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य या फुल वेव रेक्टिफायर। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत बहने वाली जो धारा का मान है वो किस पर निर्भर करता है, कार्य पर। इसके अलावा इनमें जितनी अधिक धारा बहेगी उतना ही अच्छी क्या होगी, फिल्टर की प्रक्रिया होगी। या कहें लोड करंट पर जितनी इसके अंतर्गत करंट का फ्लो होगा, जितना अच्छी तरह से इसमें जाए, जितनी मात्रा में करंट का फ्लो होगा उतनी मात्रा में हमको जो रिपल फैक्टर है वो क्या मिलेगा, मिनिमम। और हमें क्या करना है, फिल्टर की प्रक्रिया से स्मूथिंग प्रोसेस क्या करना है हमको कि रिपल फैक्टर का मान क्या हो जाए, कम। जितना रिपल फैक्टर का मान कम होगा उसमें हमें DC में से AC सोर्स कर जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। तो फूरियर श्रेणी के अनुसार जो फुल वेव रेक्टिफायर की जो प्राप्त निर्गत वोल्टता होती है, या कहें हम पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य द्वारा AB सिरों के मध्य जो निर्गत वोल्टता होगी वो E इसके बराबर होगी E0 2/π - 4/3π cos 2ωt - 4/15π cos 4ωt डैश डैश डैश। इस वोल्टता का जो प्रथम पद E0 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, जो प्रथम पद क्या बनेगा इसका, 2E0/π दिष्ट वोल्टता का पद है। और दिष्ट वोल्टता के लिए अभी आपको बताया मैंने, दिष्ट वोल्टता के लिए XL बराबर 0 होता है। क्यों? इसके लिए F बराबर 0, F बराबर 0 होगा तो ओमेगा बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसके लिए ओमेगा बराबर 0 होता है। अतः इस पद के लिए कुंडली का प्रतिघात XL भी क्या होगा, 0, क्योंकि XL बराबर ओमेगा L। जब ओमेगा की वैल्यू 0 तो L की वैल्यू भी क्या होगी, 0। अर्थात यह पद बिना किसी प्रतिबाधा के या बिना किसी प्रतिरोध के लोड रेजिस्टेंस RL पर उपलब्ध हो जाता है। परंतु इस वोल्टता का द्वितीय पद क्या मिलेगा, देखना बेटा,
4 ई नॉट बटे 3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी। में जो आयाम होता है इसका आयाम मैक्सिमम होगा। आयाम क्या होगा 4 ई नॉट बटे 3 पाई तथा आवृत्ति क्या है बेटा 2 ओमेगा। इसलिए इस पद के लिए कुंडली L एवं लोड रेजिस्टेंस RL, डायग्राम में बताया ना, यहाँ थी आपकी कुंडली L, उसके बाद लोड रेजिस्टेंस RL, दोनों कैसे क्रम में, श्री ऑर्डर में। तो श्रेणी क्रम संयोजन से जो परिणामी प्रतिबाधा होगी, तो परिणामी प्रतिबाधा निकालेंगे। इसके लिए हम L XL बराबर क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर RL स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। परिणामी प्रतिबाधा Z लिख लो, कि प्रतिबाधा किसके बराबर होती है, प्रतिरोध प्लस प्रतिघातक। तो Z बराबर RL स्क्वायर और XL बराबर क्या होता है ओमेगा L। लेकिन द्वितीय पद के लिए ओमेगा का मान क्या है 2 ओमेगा, तो XL स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो L R L संयोजन से जो कुल प्रतिबाधा मिली वो प्रतिबाधा किसके कुल होगी, Z बराबर RL स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो L RL संयोजन से यदि AC करंट की वैल्यू निकालूं तो AC करंट IAC किसके इक्वल होगा बेटा, EAC अपॉन Z। अरे I बराबर होता है V बराबर होगा IR, तो I बराबर V अपॉन R। R क्या यहाँ पर प्रतिबाधा Z, V क्या हो गया हमारा EAC। IAC बराबर, और EAC क्या था हमारा द्वितीय पद था हमारा 4 ई नॉट बटे 3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी। Z क्या है RL स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो L RL संयोजन से जो AC करंट फ्लो होता है उसकी वैल्यू होगी बेटा 4 ई नॉट बटे 3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी बटे अंडर रूट RL स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। L RL संयोजन के कारण जो AC करंट फ्लो हो रहा है, इसके कारण लोड रेजिस्टेंस पर AC क्या होगा, प्रत्यावर्ती विपतन होगा। तो उसके लिए VAC की वैल्यू निकाले बेटा, लोड रेजिस्टेंस पर IAC कारण V बराबर IR, तो IAC पर लोड रेजिस्टेंस क्या हो गया RL। तो VAC बराबर IAC का जो मान था 4 ई नॉट बटे 3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन अंडर रूट के अंतर्गत RL स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर इंटू RL। इस वोल्टता का शिखर मान क्या होगा, शिखर मान को लिखा हमने V नॉट AC। जो शिखर मान होगा उस कंडीशन के अंतर्गत कॉस का मान क्या होगा, अरे ये मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस क्या हो मैक्सिमम, और कॉस मैक्सिमम का मान क्या होगा 1। तो V नॉट AC या कहें इस L RL संयोजन के कारण लोड रेजिस्टेंस RL पर जो विपतन होगा उसका जो मैक्सिमम मान V नॉट AC प्राप्त होगा, उस मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस क्या हो मैक्सिमम और कॉस मैक्सिमम की वैल्यू 1। तो 4 ई नॉट बटे 3 पाई अंडर रूट RL स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर इंटू RL। अब रिपल फैक्टर की जो मान निकालते हैं, इसलिए रिपल फैक्टर R बराबर क्या होता है, या तो IAC अपॉन IDC, और AC किस निरूपित कर देते हैं हम RMS से, तो और या फिर BAC अपॉन VDC। तो रिपल फैक्टर R बराबर VRMS अपॉन VDC। तो VRMS की वैल्यू काउंट करते हैं पहले बेटा, VRMS बराबर होगा आपका
1/t 0 से t v is नॉट ac स्क्वायर dc dt की पावर 1/2 पूरे का होल पावर 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी हमको 1/√2 के बराबर। तो VRMS प्राप्त होगा VRMS 4E0/3 RL/अंडर रूट के अंतर्गत RL स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर इंटू 1/√2। अरे VRMS का मान निकालेंगे, VRMS का मान जैसे IRMS का मान निकाला था सेम किसका निकालेंगे VRMS का। और इसको यदि हम सॉल्व करें तो इसका मान क्या होता है 1/√2, तो इंटू क्या लिख दिया हमने 1/√2। तो VRMS की जो वैल्यू प्राप्त होगी 4E0/RL 3 अंडर रूट RL के अंडर रूट RL स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर 1/√2। और VDC की वैल्यू क्या थी, उसका प्रथम पद या VDC बराबर मिलेगा आपको 2E0/5। तो रिपल फैक्टर R बराबर VRMS अपॉन VDC। VRMS की वैल्यू है आपकी 4E0 RL/3 अंडर रूट के अंतर्गत RL स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर इंटू 1/√2। VDC उल्टा कर दो, पाई से पाई कैंसिल, E0 से E0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो रिपल फैक्टर R की वैल्यू प्राप्त होगी, ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या अंडर रूट 2 RL अंडर रूट 2 RL अपॉन 3 अंडर रूट के अंतर्गत RL स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो रिपल फैक्टर का जो मान आएगा हमारा R बराबर √2 RL अपॉन 3 RL स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं बेटा L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होगा RL। तो 4 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन RL। तो R बराबर √2 RL, इसको नगण्य मान के छोड़ देंगे, बटे 3 2 ओमेगा L, या R बराबर RL बटे 3√2 ओमेगा √2 से 2 कितनी बढ़ जाएगा √2 बार, या R बराबर 23.6 RL बटे ओमेगा L। तो L फिल्टर के अंतर्गत या कहें हम प्रेरक फिल्टर के अंतर्गत जो रिपल फैक्टर की जो वैल्यू प्राप्त होती है तो R बराबर निकल के आती है हमारा 23.6 RL बटे ओमेगा L। तो ये था हमारा L फिल्टर। एक बार इसको शुरू से दोबारा समझते हैं। ये जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसके अंतर्गत जो आउटपुट वोल्टेज का जो फूरियर विश्लेषण प्राप्त होता है बेटा क्या हुआ था आपका E बराबर E0 2/पाई माइनस 4/3 cos 2 ओमेगा t माइनस 4/15 cos 4 ओमेगा t। तो इसका जो प्रथम पद क्या बनेगा 2E0/पाई, ये होता है हमारा VDC। इस पद के लिए ओमेगा बराबर क्या होता है 0, एक्सएल बराबर होता है हमारा ओमेगा L। जब ओमेगा का मान 0 तो एक्सएल भी क्या हो जाएगा 0। अर्थात यह प्रथम पद बिना कोई प्रतिबाधा के या बिना कोई प्रतिघात के हमें प्राप्त हो जाता है। कहाँ पर लोड रेजिस्टेंस RL पर।
परंतु इस बोल्टता का द्वितीय पद क्या बनेगा बेटा, इसका मल्टीप्लाई ई नॉट से 4 ई नॉट बटे 3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी। इसका आयाम होता है वो मैक्सिमम होता है, तो इसका आयाम कितना है 4 ई नॉट बटे 3 पाई, ये इसका आयाम मैक्सिमम होता है। एवं इसकी आवृत्ति देखो बेटा कितनी है 2 ओमेगा, तो इसलिए इसके मध्य क्या होगा प्रतिघात होगा। और जो डायग्राम में हमने आपको बनाया था कुंडली एल और लोड रेजिस्टेंस आर एल, देखो दोनों के दोनों बेटा किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में। और हम जानते हैं प्रतिबाधा किसके बराबर होता है, प्रतिबाधा Z बराबर होगी हमारा प्रतिघात, इसका प्रतिघात XL प्लस प्रतिरोध RL। और XL बराबर क्या होता है बेटा, XL बराबर ओमेगा L। ओके, ओमेगा के स्थान पर क्या है आपका 2 ओमेगा, तो इसके लिए अर्थात मैं आपसे बोलूँ LRL संयोजन के लिए जो प्रतिबाधा होगी RL स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। अब इस संयोजन से प्रतिबाधा निकाल लें, तो LRL संयोजन से यदि हम करंट की वैल्यू निकालें, अर्थात जो LRL संयोजन है, क्योंकि द्वितीय पद किसका था हमारा, AC का, प्रथम पद किसका था DC का, तो LRL संयोजन से जो करंट फ्लो हो रहा है V बराबर होता है बेटा IR, तो I बराबर क्या होगा V अपॉन R, तो AC निकाल रहे हैं AC अपॉन BAC, और R क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर RL संयोजन की प्रतिबाधा Z, तो IAC बराबर मिलेगी आपको EAC अपॉन Z। और EAC क्या था इसका प्रथम पद क्या है द्वितीय पद 4 ई नॉट बटे 3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी। तो प्रतिबाधा क्या निकाली आपने RL स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ये I की वैल्यू आ गई। अब इस करंट के कारण लोड रेजिस्टेंस RL पर क्या होगा, व्युत्पन्न होगा, अर्थात इसके कारण क्या होगी वोल्टता कहाँ पर, लोड रेजिस्टेंस RL पर। तो V बराबर क्या होगा IR, VAC किसके IAC RL, तो यहाँ से VAC का जो मान आएगा 4 ई नॉट बटे 3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी अंडर रूट RL स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होगी बेटा, I की इंटू क्या कर दो RL। अब मैं इस वोल्टता का क्या निकालूं शिखर मान, तो ये B नोट का शिखर मान कब होगा, जब कॉस का मान क्या होगा मैक्सिमम, और कॉस का मैक्सिमम मान क्या होता है 1, तो ये यहाँ से कॉस कैंसिल, तो V नॉट AC किसके बराबर मिलेगा बेटा 4 ई नॉट बटे 3 पाई अंडर रूट RL स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर इंटू RL। अब बात करें रिपल फैक्टर बराबर होगा VRMS बटे VDC। तो जैसे हम निकालते थे IRMS, और IRMS से किसका मान निकाल लेते हैं हम VRMS, और IRMS का फॉर्मूला क्या था बेटा, IRMS बराबर था हमारा 1/T 0 से T I स्क्वायर dt, और इस पूरे की पावर होल पावर 1/2। तो ऐसे यहाँ से VRMS का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/T 0 से T V स्क्वायर dt और होल पावर 1/2। तो इस B नोट की जब हम मान पुट करेंगे तो ये सब क्या है हमारा कांस्टेंट, अवकलन किसके सापेक्ष होगा T के सापेक्ष। तो इसका जो अवकलन निकल के आएगा वो हमें जो मान मिलेगा वो प्राप्त होगा बेटा V नॉट AC इंटू 1/√2, अर्थात VRMS का जो मान मिलेगा वो होगा VRMS बराबर 4 ई नॉट इंटू RL बटे 3 पाई अंडर रूट
आर एल स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू 1/√2 और वी डी सी उसका प्रथम पद 2/पाई। तो रिपल फैक्टर आर बराबर क्या होगा, बी आर एम एस बटे वी डी सी। बी आर एम एस आपके सामने ऊपर है उल्टे, तो बी आर एम एस बटे वी डी सी किसके बराबर, रिपल फैक्टर आर के बराबर 2/पाई, पाई से पाई, E0 से E0, 2 से कितनी बार जाएगा 2 बार, √2 से 2, √2 बार। तो रिपल फैक्टर आर मिलेगा आपको √2 आर एल बटे 3 आर एल स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। चूँकि जो एल होता है कुंडली का प्रेरकत्व होगा वो लोड रेजिस्टेंस से क्या होगा ज़्यादा, इसलिए आर एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। उस कंडीशन में रिपल फैक्टर आर बराबर √2 आर एल बटे 3 इंटू 2 इंटू ओमेगा एल, √2 से 2 रूट बार, तो आर बराबर आर एल बटे 3√2 ओमेगा एल, ये आर बराबर 23.6 आर एल बटे ओमेगा एल। ये होता है हमारा रिपल फैक्टर की वैल्यू किसके लिए, श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर, या बात करें हम प्रेरकत्व फिल्टर या एल फिल्टर। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे एल अनुवाद फिल्टर, एल अनुवाद फिल्टर या कहें हम एल सी फिल्टर।